बिजली पर सब्सिडी खत्म, सनतकारों का भरपूर एहतजाज का फैसला। फैक्ट्रियां बंद होंगी, सड़कों पर निकला जाएगा या फिर धरना दिया जाएगा, फैसला कल आएगा। होजरी एसोसिएशन ने कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। एप्टपमा, एपहुमा, पायमा और पावरलूम समेत तमाम टेक्सटाइल तंजीमों को एक फोरम पर इकट्ठा किया जाएगा। रुई टेक्सटाइल सेक्टर का अहम हिस्सा हसूल मुश्किल हो गया। हालिया सैलाब के बायस कपास बड़े पैमाने पर मुतासर। मुल्की बरामदात में 60% हिस्सा डालने वाला टेक्सटाइल टेक्सचर परेशान। सनतकारों ने हंगामी बुनियादों पर रुई दरामद करने की मंजूरी मांग ली। मजीद बेहतरी के लिए बिजली और गैस के नरखों में कमी की भी अपील। बरामदात खतरे में, महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, दरामदी पाबंदियां रुकावट। तिजारती खसारा कम करने का प्लान, मुल्की बरामदात भी डबो रहा है। इंपोर्टर्स ने हुकूमत से जरूरी दरामदात की इजाजत नागुज़ीर करार दे दी। डॉलर शॉर्टेज में बैंकों की जानिब से एलसीज न खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया। इस वक्त इशू ये है जो कि गवर्नमेंट समझने से कासर है या समझना ही नहीं चाह रही। इसहाक डार साहब भी तशरीफ़ ले आए, उन्होंने मज़ीद ये एक स्टेटमेंट दे दी कि हम इंपोर्टर्स को मज़ीद उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। वो खुदारा कोई उन्हें ये बताए कि इंपोर्ट पे ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, ऐसा बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है, या उसके बगैर आपकी एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। गंदम रेट 4000 किया जाए, बिजली पुरानी कीमत पर खाद भी फराहम की जाए। समुद्री के किसान भी मुतालबात के हक में बोल पड़े, गंदम काश्त न करने का इंदिया दे दिया। बवाना के किसान भी यकजुबान दारुल हुकूमत में धरने के लिए चले गए। गोजरा के शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के दावों का पोल खुल गया। इंतजामिया के पॉइंट पर शहरी दरबदर, जिना पार्क में लंबी लाइनें, पानी न छाव का बंदोबस्त। शोबा में अवामी सहूलत के लिए 25 पॉइंट का इजाफा, आटा सेल पॉइंट 329 कर दिए गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की किल्लत बरकरार, शहरी मायूस लौटने लगे। बुनियादी जरूरत की अशिया यूटिलिटी स्टोर से अक्सर नहीं मिलती, खरीदारों के शिकवे शिकायत। ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर हैं। महकमा फूड का फैसलाबाद की तहसीलों में गोदामों की तामीर और मरम्मत का फैसला। चकझुमरा, तांदेवाला, जड़ावाला और समंदरी में गोदामों पर 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग्स ने तखमीना लागत डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को इरसाल कर दिया। महंगाई की मारी अवाम पर एक और वार, अवामी सवारी मोटरसाइकिल जमीन पर मगर कीमतें आसमान पर। चाइनीज मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक मरतबा फिर 2000 रुपए तक का इजाफा। एक साल में चाइनीज मोटरसाइकिलें 40,000 रुपए तक महंगी हुई। महंगाई ने ज़ाती सवारी खरीदना भी मुश्किल बना दिया, अवाम की दुहाई। फैसलाबाद में 15 करोड़ की सरकारी अराजी पर कब्जा, 12 मुलजिम गिरफ्तार, कोई भी नहीं। महकमा एंटी करप्शन में एक्साइज इंस्पेक्टर पटवारी, 2 साबिक गर्दावर नामजद हुए। सरकारी अराजी पर मिली भगत से कमर्शियल मार्केट बनाने का इल्जाम है। फैसलाबाद में महकमा सेहत की तरक्याती स्कीमों को नजरअंदाज किया जाने लगा। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद को 50 बेड से 250 बेड तक अपग्रेड करने का मंसूबा ज़ेर-ए-इल्तवा। फंड मौजूद होने पर भी 6 माह से इमरजेंसी ब्लॉक और नई बिल्डिंग में राबता पुल तामीर न हुआ। महकमा हाईवेज ने 62,55,000 वसूल करने पर भी काम शुरू न किया। फेस्को का जंग में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 141 बिजली चोरों की पकड़, 1 करोड़ से जायद की रिकवरी कर ली। लेट मीटर रीडिंग का मसला भी हल, फेस्को ने शेड्यूल तश्कील दे दिया। 1 से 24 तारीख तक बैचेस की रीडिंग की जाएगी। चिन्योट पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट मगर हुकाम से ओझल, सैकड़ों वर्कशॉप और दर्जनों शोरूम्स पर आग बुझाने वाले आलात सिरे से ही मौजूद नहीं। कारीगरों के साथ खरीदारों की जिंदगियां भी दांव पर लग गईं।
फैसला आबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आएगा जिद्दत का इनकलाब। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की जानिब से फंड की मंजूरी दे दी गई। जदीद मैकेनिज्म को फरोग दिया जाएगा। रेवेन्यू कामों में जिद्दत आएगी। शहरी मोबाइल पर रिकॉर्ड देख सकेंगे। एक माह बाद कराची के लिए ट्रेन सफर बहाल। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश। रहमान बाबा और कराक्रम एक्सप्रेस में बुकिंग फुल। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग कराने में मुश्किलात। फैसलाबाद के जरूरत से जायद यूसी सेक्रेटरीज को काम में लाने का फैसला। 183 सेक्रेटरियों को पंजाब भर में खाली सीटों पर तैनात किया जाएगा। फैसलाबाद में 346 यूसी सेक्रेटरीज की जरूरत, 529 मौजूद हैं। चिन्योर की शाहराहों से वार्डन और ट्रैफिक एहलकार गायब। अंदरून बाजार प्लाजों की गैर कानूनी पार्किंग से स्कूल और कॉलेज के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। टोबा में इस्लामपुरा जनाजगाह चौक में ट्रैफिक मसाइल, शहरियों का स्पीड ब्रेकर लगाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने टोबा में सरकारी स्कूलों की अबतर हालत का नोटिस दे लिया। 2.5 करोड़ रुपए जारी। 6 स्कूलों की 4 दीवारी तामीर होगी। 5 स्कूल्स में क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में तैनात ईसीजी टेक्नीशियन पर खातून के साथ मुबैना ज्यादती का इल्जाम। टेक्नीशियन मुर्तजा ने नौकरी का झांसा देकर 2,30,000 रुपए हथिया लिए। खातून की जानिब से 6 माह बर्न यूनिट में बतौर ड्रेसर ड्यूटी देने का भी इंकशाफ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिफंड्स क्लेम करने के लिए फार्मा फॉस्टर सिस्टम कायम। फार्मा फॉस्टर के जरिए टैक्स गुजार जीरो रेटेड इंडस्ट्री की तरह रिफंड क्लेम किए जा सकेंगे। नौमुंतखब चेयरमैन एप्टेपमा शेख मोहम्मद असगर कादरी को सुन्नी तहरीक की मुबारकबाद। डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। नौमुंतखब चेयरमैन ने इंडस्ट्री के लिए आवाज उठाने और मसाइल हल करवाने का अज़्म किया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सदर रुबीना अमजद की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर नायब सदर तस्गीरा तजम्मुल और नायब सदर अबीहा अंजुम समेत दीगर की शिरकत। रबीउल अव्वल की मुनासबत से 11 अक्टूबर को चैम्बर में महफिल मिलाद कराने का फैसला किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए डिवीजन भर में तैयारियां जारी। मसाजिद, गलियां, मोहल्ले और बाजारों को सजाया जाएगा। सब झंडे, बरकी कुमकुमों और नाले पाक के बैचेस की खरीदारी जारी। उधर जामिया चिश्तिया चौक, मिल्लत रोड को मदनी परचमों से सजा दिया गया। शहरी कहते हैं आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में मस्जिदों, घरों और सड़कों को मदनी परचमों से सजा रहे हैं। फैसलाबाद के गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब। टोबा के गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में तालिबात के दरमियान तकारीर और नात ख्वानी का मुकाबला। जंग में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली डिड्डी और तलबा की शिरकत। चिन्योट में अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों में यूनिफॉर्म तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद और सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास समेत दीगर की शिरकत। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।